जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक लिया है जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो क्या है तो वो है वर्धन वंश। आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें साफ साफ हर्षवर्धन लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन के बारे में बताएं। तो ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा में इससे अवश्य ही प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जब 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा हुई थी, हालांकि उस बार इससे एको क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन रहा है कि हर्षवर्धन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले उनके क्या कौन सा वंश था उसके बारे में हम लोग जानते चलेंगे। अब आप सोचेंगे क्यों इस बार हर्षवर्धन से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक अपना ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी किसकी परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कन्नौज में एक बहुत बड़ी घटना घटित थी। अभी करंट में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक कारोबारी के यहाँ छापा पड़ा था, ठीक है। ना नाम हम लेंगे उस कारोबारी का, ना आप नाम लेंगे, ठीक है। बस हम लोग ये जानेंगे उस वजह से कन्नौज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। एक कारोबारी थे, उनके यहाँ छापा पड़ा था, उनके यहाँ से बहुत सारा काला धन मिला हुआ था, ठीक है। काफ़ी सारा काला धन मिला था, ठीक है। तो उसी वजह से कन्नौज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो इस वजह से ये और कन्नौज से ही रिलेटेड है हर्षवर्धन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है, कि किस वजह से हर्षवर्धन रिलेटेड हैं कन्नौज से। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कन्नौज। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, शायद एग्जामिनर इससे प्रश्न बना दे इस बार, और सिलेबस में भी है तो पढ़ना तो है ही हम लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे तो वर्धन वंश, वर्धन वंश, ठीक। अब इसी को क्या बोलते हैं पुष्यभूति वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले जब कोई भी वंश होता है तो सबसे पहले उससे जो प्रश्न बनने वाला होता है तो क्या बनेगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। अब इससे अगर प्रश्न बनता है कि जो वर्धन वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, तो लिखो स्थापना किसने करी है। तो इसके जो संस्थापक हैं वो पुष्यभूति ही हैं। कौन है पुष्यभूति, पुष्यभूति कौन है तो पुष्यभूति हैं। इसी वजह से इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब जब कोई वंश होता है तो उसकी राजधानी जाहिर सी बात होती है। तो इसकी अगर आपसे राजधानी पूछी जाए, क्या पूछी जाए राजधानी, तो क्या बताएंगे तो हम लोग बताएंगे थानेश्वर। क्या है थानेश्वर, थानेश्वर। अब थानेश्वर आपसे पूछा जाए कहां पर है तो ये कुरुक्षेत्र, कहां पर कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहां पर हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर, ठीक है। अब आते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए। देखो ये तो हो गए संस्थापक, मतलब स्थापना पुष्यभूति ने करी। लेकिन पूछा जाए कि इसके जो वास्तविक संस्थापक थे, अगर पूछा जाए, चलो लिखो कि वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे तो बताएंगे प्रभाकर वर्धन। क्या बताएंगे प्रभाकर वर्धन। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रभाकर वर्धन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन है प्रभाकर वर्धन, ठीक। कौन थे तो प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन का आपसे विवाह पूछ लिया जाए तो इनका जो विवाह था वो किससे हुआ था तो इनका विवाह यशोमती से हुआ था। किससे हुआ था यशोमती से, मतलब इनकी पत्नी का नाम यशोमती था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभाकर वर्धन। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ स्थापना किसने करी तो पुष्यभूति ने, ठीक है। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक इसके कौन थे तो क्या बताएंगे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। अब मतलब अभी पूछोगे कैसे कि स्थापना इन्होंने भी की और स्थापना मतलब इनको संस्थापक क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। ये तो है, लेकिन ये गुप्तों के एक तरीके से सामंत हुआ करते थे और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। किन्होंने प्रभाकर वर्धन से,
ठीक है। तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जब मतलब चलो लिखो। अच्छा, इन्होंने उपाधि धारण करी थी, ठीक है। कौन सी उपाधि? इन्होंने कुछ उपाधि धारण करी थी। एक तो थी, क्या थी उपाधि थी? परम भट्टारक। एक इन्होंने उपाधि धारण करी थी परम भट्टारक, ठीक। एक उपाधि इन्होंने धारण करी, क्या धारण करी? तो महाराजा धीराज। अब इन्होंने दो उपाधियां धारण करी थी। अब उपाधियां मतलब सोचोगे तो उपाधियों का मतलब ये होता है जो राजा स्वतंत्र होता है वो ये दर्शाने के लिए ये उपाधियां धारण करता है। स्वतंत्र राजा, ऐसे लिख लो, स्वतंत्र राजा धारण करता, ठीक है। मतलब जो स्वतंत्र राजा होता है अपने आप को स्वतंत्र दिखाने के लिए वो परम भट्टारक या महाराजा धीराज करके उपाधियां धारण करता था, इसलिए ये स्वतंत्र राजा थे, ठीक है। और ये जो थे पुष्यभूति, ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो क्या बताओगे? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। और वैसे पूछे तो पुष्यभूति बताना, ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन और यशोमती के, ये यशोमती कौन थी इनकी? तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी, ठीक है। इनका विवाह हुआ था इनके साथ। अब प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थे, इधर लिखो, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, ठीक है। एक पुत्र इनके कौन थे? इधर लिखो पुत्र, ठीक है। तो एक इनके पुत्र थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन, ठीक, हर्षवर्धन, ठीक। दूसरे इनके पुत्र कौन थे? तो राज्यवर्धन। कौन थे? राज्यवर्धन। एक इनके पुत्र हर्षवर्धन, एक इनके पुत्र कौन थे? तो राज्यवर्धन। एक इनकी पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो राजश्री। अब पुत्री लिख लो इधर साइड आके। एक इनकी पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो राजश्री। क्या नाम था? राजश्री, ठीक है। अब देखो, अब कहानी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, हर्षवर्धन की, ठीक है। इतना जान लिया आपने, ठीक है, मोटा मोटा इतना जान लिया। अब आते हैं, देखो ये इनकी बहन थी, मतलब राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री। ये पुत्री किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की, ठीक है। प्रभाकर वर्धन कौन थे? तो वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक, ठीक है। अब राजश्री का विवाह लिखो, राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो मोखरी वंश के राजा थे ग्रहवर्मन। किससे हुआ था? लिखो, किससे हुआ? ग्रहवर्मन। ये कौन है? तो कन्नौज के, अब कहानी स्टार्ट हो गई कन्नौज की, ठीक है। कन्नौज के मोखरी राजा कौन है? मोखरी राजा, ठीक है। ये कौन है? तो मोखरी राजा है। कहाँ के हैं? कन्नौज के, ठीक है। अब देखो, ये हैं किसके पति? राजश्री के। राजश्री कौन है? हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन है, ठीक है। राजवर्धन ये बड़ा पुत्र है, कौन है? प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र, ठीक है। हर्षवर्धन कौन है? तो छोटा पुत्र है। अब देखो, ये जो ग्रहवर्मन है इसकी हत्या कर देगा, इसकी हत्या हो जाएगी, इसकी हत्या कर दी जाएगी। अब इसकी हत्या कौन करेगा? तो देवगुप्त नामक, एक देवगुप्त नामक व्यक्ति है जो कि कहाँ का राजा है? तो वो बंगाल का राजा है। कहाँ का है? तो अरे मतलब देवगुप्त नामक एक व्यक्ति है जो कि मालवा का राजा है। कहाँ का है? तो ये मालवा राजा, मालवा का राजा है, ठीक है। बिल्कुल हम लोग डायग्राम नुमा तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा मैं बना रहा हूं ऐसे ही आप बनाते जाइएगा कि बिल्कुल डायग्राम वाइज, ठीक है। चलिए, तो इसकी हत्या कौन करेगा? तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ये कौन है? तो ये मालवा का राजा है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही, और ये क्या करेगा? देवगुप्त। कौन है ये? तो देवगुप्त। देवगुप्त ने क्या करी? तो ग्रहवर्मा की
हत्या कर दी। वर्मा बोल दो या वर्मन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, हत्या कर दी, ठीक है। जैसे ही ये बात किसको पता लगेगी, राज्यवर्धन को, कि भाई यही बड़ा पुत्र है किसका, प्रभाकर वर्धन का, ठीक है। अभी हर्षवर्धन छोटा है, तो इसलिए जैसे ही ये बात राज्यवर्धन को पता लगेगी तो ये राज्यवर्धन क्या करेगा, देवगुप्त से बदला लेने आएगा और वो देवगुप्त की हत्या कर देगा। कौन हत्या करेगा, तो राज्यवर्धन, हत्या कर दी राज्यवर्धन ने, ठीक है, राज्यवर्धन ने किसकी हत्या कर दी, तो देखो डायग्राम से बना रहे हैं, ठीक है, तो वैसा ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। देवगुप्त की हत्या, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब देवगुप्त का एक दोस्त होगा, जैसे आप सबके मित्र होते हैं वैसे ही देवगुप्त का भी एक मित्र होगा। क्या होगा, मित्र, जिसका नाम होगा शशांक। क्या नाम होगा, शशांक, ठीक, क्या नाम है, शशांक। ये क्या है, ये गोंड राजा है, कहाँ का, बंगाल का। क्या है ये, गोंड राजा, कहाँ का है, तो बंगाल का या बंगाल, ठीक है, कहाँ का राजा है, तो बंगाल का, ठीक है। जैसे ही ये बात इसको पता लगेगी कि मेरे मित्र की हत्या कर दी, किसने कर दी, तो राज्यवर्धन ने। अब ये क्या करेगा, ये देखो एक पॉइंट और लिखो, शशांक के ऊपर एक पॉइंट लिखो कि शशांक ने बोधि वृक्ष कटाया था। कौन सा वृक्ष, बोधि वृक्ष, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति करी थी, ठीक है, अपनी जो ज्ञान प्राप्ति करी थी महात्मा बुद्ध ने वो पीपल के वृक्ष के नीचे करी थी, उसको बोधि वृक्ष कहा गया। उसको किसने कटवाया था, तो शशांक ने कटवाया था। तो ये लिख लो, बोधि, ऐसे लिख लो, बोधि वृक्ष कटाया, ठीक, किसने कटाया, तो शशांक ने बोधि वृक्ष कटाया था, ठीक है। अब देखो शशांक को जब ये बात पता लगी कि मेरे मित्र देवगुप्त की हत्या कर दी किसने, राज्यवर्धन ने, तो अब शशांक क्या करेगा, अब देखो शशांक आया। अब शशांक को जैसे ये बात पता लगेगी तो शशांक क्या करेगा, शशांक ने क्या करेगा, ये राज्यवर्धन की हत्या कर देगा। किसकी कर देगा, तो राज्यवर्धन की हत्या कर देगा, ठीक, हत्या की। और जो ये राजश्री होगी इसको बंदी बना लेगा। क्या करेगा, तो राजश्री को और राजश्री को कैद कर लेगा। क्या कर लेगा, कैद कर लिया, ठीक है, कैद कर लिया, ठीक है, समझिएगा। क्या करेगा, देखो समझना, ग्रहवर्मन की हत्या किसने करी, देवगुप्त ने करी, ठीक है। जब ये बात पता लगी किसको, राज्यवर्धन को, कि मेरे बहनोई की हत्या हो गई है, तो वो आएगा और देवगुप्त से बदला लेगा। देवगुप्त की हत्या कौन करेगा, राज्यवर्धन करेगा। अब देवगुप्त का एक मित्र होगा, कौन होगा, शशांक, जिसने क्या करा था, बोधि वृक्ष कटाया था, ठीक है। ये कौन है, शशांक, गोंड राजा है, कहाँ का, बंगाल का, ठीक है। अब शशांक क्या करेगा, ये इसने राज्यवर्धन की हत्या करी, ठीक है, इसने राज्यवर्धन की हत्या की और राजश्री को कैद कर लिया, ठीक, और इसने कन्नौज में अपना अधिकार जमा लिया। भाई जब किसी को कहीं जीता जाता है तो उस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। अब जब ये बात किसको पता लगेगी, इसको, हर्षवर्धन को। अब आया मेन अपना हीरो, कौन है, हर्षवर्धन। अब ये बात पता लगी हर्षवर्धन को कि मेरे, अब इसको देखो बदला लेना है, किसका किसका बदला लेना है, एक तो अपने बहनोई का, दूसरा अपने भाई का, और अपनी बहन को छुड़वाना है। किसकी कैद से, तो शशांक की कैद से छुड़वाना है। इसके सामने काफी सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आएगा हर्षवर्धन और शशांक की हत्या करेगा, ठीक है, शशांक को पराजित कर इसकी हत्या करेगा। लिखो, शशांक क्या करा, हर्षवर्धन ने, ऐसे लिखो, हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की और राजश्री को कैद से आजाद किया, ठीक है, राजश्री को आजाद किया। किससे आजाद किया, तो शशांक से, जो शशांक ने कैद कर लिया था राजश्री को, ठीक है, उसकी कैद से हर्षवर्धन ने इसको आजाद किया, ठीक है। अब इतना आप सब लोग
नोट करिए, ठीक है। ऐसे ही डायग्राम बना के बराबर हमारे साथ में, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, क्योंकि लिखा तो किताबों में भी होता है, तो किताबों से पढ़ लो भाई। लेकिन हमारा मतलब क्या है कि विस्तार पूर्वक जाएं, लेकिन बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, डायग्राम बनाकर, बिल्कुल जैसे दिमाग में घुस जाए उस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही साथ में बनाते रहिए, इतना नोट करिए, ठीक है। ठीक, तो हम लोग कहां तक जान चुके हैं कि हर्षवर्धन ने किसकी हत्या कर दी है, शशांक की हत्या कर दी है, ठीक है। हर्षवर्धन ने, एक बार फिर से लिख लो, ठीक है। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की, शशांक को पराजित कर हत्या करी, ठीक है, की हत्या की, ठीक है। और इसने क्या किया, अपनी बहन जो कि कौन है, राजश्री, उसको आजाद किया। बहन राजश्री को आजाद किया, ठीक है भाई। इसने कैदी बना रखा था शशांक ने, तो इसने क्या किया, अपनी बहन को आजाद कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करेगा, जब हर्षवर्धन यहाँ इस सब पूरा काम कर लेगा, इसको पराजित कर देगा, इसकी हत्या कर देगा, तब देखो जो ग्रहवर्मन है, ग्रहवर्मन और राजश्री का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब इनका पुत्र या पुत्री कोई भी नहीं था। तो अब इसकी जो बहन होगी वो कहेगी कि हर्षवर्धन से कि आप अपनी राजधानी थानेश्वर से, कहाँ हमने बताई थी कि जो वर्धन वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी, तो थानेश्वर में थी, ठीक है। वो राजधानी थानेश्वर से कौन लाएगा, हर्षवर्धन लाएगा, बहन की अनुमति से। किसकी, बहन की अनुमति से। बहन ने क्यों अनुमति दी, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो देखो हर्षवर्धन ने क्या किया, तो थानेश्वर से क्या कर रहा है, कन्नौज राजधानी बनाई। कौन बनाएगा, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज राजधानी बनाई, ठीक। क्या बन गई, कन्नौज राजधानी बन गई। कहां से, तो थानेश्वर जो पहले राजधानी थी वहां से कन्नौज राजधानी बना दी, ठीक है। अब हर्षवर्धन ने एक काम किया था, छोटा सा पॉइंट है ये लिख लो। हर्षवर्धन ने क्या किया था, इसने कश्मीर को पराजित कर वहां से भगवान बुद्ध के दांत प्राप्त करे थे, ठीक है। क्या करे थे, तो कश्मीर विजय, ऐसे लिख लो, कश्मीर विजय में भगवान बुद्ध के दांत प्राप्त किए, ठीक। ऐसे करके लिख लो कि जो हर्षवर्धन था इसने कश्मीर विजय में भगवान बुद्ध के दांत प्राप्त किए थे, ठीक है। चलो अब इधर आओ, अब लिखो कि हर्षवर्धन की अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन सी उपाधि थी, ठीक है, तो हर्षवर्धन की भी दो उपाधियां थी। एक परम, ऐसे लिखो उपाधि, पहले उपाधि डाल लो, उपाधि, ठीक। किसकी लिख रहे हो, तो हर्षवर्धन की लिख रहे हो, ठीक है। अब हम लोग का मेन हर्षवर्धन ही बचा, सब तो निकल लिए, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानना है, ठीक है। अब इसकी उपाधि कौन सी थी, तो एक थी परम भट्टारक, ठीक। एक उपाधि इसकी कौन सी थी, महाराजाधिराज, ठीक। ये दो उपाधियां इसकी थी, किसकी थी, तो हर्षवर्धन की। अब हर्षवर्धन का एक उपनाम था, मतलब इसको एक नाम से और जाना जाता है, मतलब अन्य नाम करके लिख लो। इसका अन्य नाम आपसे पूछ ले कि एक नाम या उपनाम क्या था, तो इसका नाम शिलादित्य था। क्या नाम था, शिलादित्य। क्या नाम था इसका, तो शिलादित्य नाम था, ठीक है। अब हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री वेन सॉन्ग आएगा। कौन आएगा, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री कौन आएगा, तो वेन सॉन्ग, ठीक है। कहां से आया था, तो चीन से, वेन सॉन्ग आया, ठीक। ये भी हो गया आपका, ठीक। अब पूछा जाए आपसे कि इसके जो साम्राज्य या इसके पूरे क्या कहते हैं उसकी जो जानकारी मिलती है समाज की, ठीक है, वो कहाँ से मिलती है, तो दो चीज़ों से मिलती है, ठीक। लिखो
कि इसके यहाँ का प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, उसकी जो जानकारी मिलती है, इसे लिखो प्रशासन। अगर पेपर में आ जाए प्रशासन तथा समाज की जानकारी कहाँ से मिलती, तो दो चीज़ों से मिलती है। एक क्या है, एक तो है बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है, क्या है, हर्षचरित्र। क्या कौन सी पुस्तक है, ऐसे लिखो बिल्कुल शॉर्ट में कि कौन सी पुस्तक है, तो हर्षचरित्र। हर्षचरित्र, ठीक। हर्षचरित्र जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है, बाण भट्ट ने, ठीक है, इनके द्वारा लिखित है। एक क्या है, एक यात्रा विवरण है। क्या है, यात्रा विवरण। यात्रा विवरण किसका, जो ये चीनी यात्री वेन सांग आया है, इसी का यात्रा विवरण है। क्या है, तो इसका नाम क्या है, इस पुस्तक का या इस रचना का, तो इसे लिखो यात्रा विवरण पहले किसका है, तो वेन सांग का, मतलब वेन, यात्रा विवरण किसका है, तो वेन सांग का यात्रा विवरण है। अब इसने कौन सी रचना लिखी है, रचना, इसने जो रचना लिखी है सी न्यू की, मतलब सी, ऐसे लिख लो, न्यू की, इसकी एक रचना है सी न्यू की, उस यात्रा विवरण नाम का, ठीक है। कौन सी है, सी न्यू की नामक जो रचना है वो किसने करी, वेन सांग ने। जो इसने यात्रा करी भारत में, उसके बारे में इसने इसमें लिखा है, और हर्षवर्धन के बारे में भी, ठीक है। उस समय उत्तर भारत में किसका राज चल रहा था, तो हर्षवर्धन का चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, एक पॉइंट और लिख लो, वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा है। क्या कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार कहा गया, ठीक है, कहा गया, ठीक। क्या कहा गया है, तो यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, ठीक। आगे आओ, जो हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा अच्छा और बहुत बड़ा लेखक भी था, तो इसकी कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। किसने, हर्षवर्धन की अगर पूछ ली जाए रचनाएं, हर्षवर्धन की रचना, ठीक है, आपसे पूछ ली जाए तो इसकी 3 रचना है। कौन कौन सी हैं, तो लिखो रत्नावली, रत्नावली, एक नागानंद, नागानंद, एक कौन सी है, प्रियदर्शिका। कौन सी है, तो प्रियदर्शिका, ठीक। ये इसकी 3 रचनाएं किसकी हैं, तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, ठीक। अब इतना सब आप लोग पहले नोट करो, ठीक। तो हम लोग कहाँ तक हो चुके थे, तो हर्षवर्धन की रचनाओं के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो उसके आगे आते हैं, फिर डालो हर्षवर्धन। अब इसके बारे में और पॉइंट है वो भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब हर्षवर्धन ने क्या किया है, तो हर्षवर्धन ने एक काम किया, इसने दक्षिण में भी अपना विस्तार करना चाहा, ठीक है। क्या करना चाहा, दक्षिण में अपना विस्तार, अपने मतलब राज्य का विस्तार करना चाहा, ठीक। क्या करना चाहा, कि इसने सोचा कि हम दक्षिण में भी अपना विस्तार कर लेते हैं, क्योंकि इसका उत्तर भारत में पूरा राज्य था, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो जब ये दक्षिण में जाएगा तो नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर क्या होगा, युद्ध होगा। जो किसके बीच होगा, नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध होगा, ठीक है। किसके किसके बीच होगा, तो हर्षवर्धन जब ये विस्तार के लिए निकलेगा तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा, ठीक है। तो किसके किसके बीच होगा, हर्षवर्धन वर्सेस मतलब बीच में, ठीक है। किसके बीच होगा, तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय या सेकंड। ये कौन है, तो चालुक्य राजा है। कौन है,
चालुक्य राजा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये उत्तर भारत में तो इनका अच्छा खासा चल रहा था, ये बिना मतलब में दक्षिण भारत में पहुंचे, और जब ये वहां पहुंचे तो इनका नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ। अब इसमें विजय कौन होगा, तो ये विजय हो जाएंगे और इनकी पराजय हो जाएगी। ठीक, ये इनके लिए बड़ी घटना साबित हुई हर्षवर्धन के लिए। ठीक है, तो इतना था। अब ये देखो, इस जो युद्ध की चर्चा है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो ये युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, तो ये जो युद्ध की चर्चा है, तो ऐसे करके लिखो, युद्ध की चर्चा, युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है, देखने को मिलती है तो ऐहोल अभिलेख में। किसमें देखने को मिलती है, ऐहोल अभिलेख में। एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख में। ठीक, ऐहोल अभिलेख में युद्ध की चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग और कुछ जान लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, अब देखो, हर्षवर्धन ने धार्मिक सभाएं करता था, तो इसने प्रयागराज में, उस समय भी ये प्रयागराज था, जो इलाहाबाद हुआ, फिर आगे आकर अभी फिर से प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो उस समय भी ये प्रयागराज था, तो इसने प्रयागराज में धार्मिक जो सभा करी थी, वो जो कुंभ लगता है, कुंभ किसकी देन है, तो हर्षवर्धन की देन है। तो यहाँ प्रयागराज में धार्मिक सभा आपसे पूछ ले, किसने की थी, धार्मिक सभा तो हर्षवर्धन ने करी थी। इसी से कुंभ, जो कुंभ आजकल आप लोग देख रहे हैं, वो किसकी देन है, कुंभ जो है वो हर्षवर्धन द्वारा ही चालू किया। कुंभ हर्ष द्वारा चालू किया गया। ठीक, हर्षवर्धन द्वारा चालू किया गया। क्या, कुंभ, जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वो हर्षवर्धन द्वारा ही चालू किया गया था। ठीक है, ये धार्मिक सभाएं करता था। अब हर्षवर्धन जो था वो परम भक्त था, किसका, तो शंकर जी का। हर्ष, ऐसे लिखो, हर्ष शिव का परम भक्त था। किसका, शिव का परम भक्त था। फिर इसने बाद में बौद्ध धर्म की महायान शाखा में भी विश्वास रखने लगा था, मतलब उसको भी अपना लिया था। मतलब अगर पूछा जाए बाद में तो लिख लो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, महायान शाखा को अपनाया। ठीक, पहले ये क्या था, शिव का परम भक्त, मतलब ये हिंदू धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म को भी मानता था। ठीक है, अब आगे आओ। अब पूछा जाए हर्षवर्धन की जो सेना थी वो कैसी सेना थी, तो हर्षवर्धन की अगर प्रश्न बन जाए, चतुरंगिनी सेना थी। कैसी, चतुरंगिनी कैसी सेना थी, चतुरंगिनी सेना थी। आप पूछोगे चतुरंगिनी सेना मतलब इसकी सेना में हाथी भी थे, ठीक, घोड़े भी थे, पैदल भी थे और रथ भी थे। इसी को बोलते हैं चतुरंगिनी सेना। मतलब इसकी सेना में क्या क्या थे, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ। ठीक है, इसी के साथ हाँ एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट नोट डाल के, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जिस टाइम ये कन्नौज को राजधानी बनाए हुए है, हर्षवर्धन का राज चल रहा, उस समय सूती वस्त्र का जो केंद्र है वो मथुरा है। क्या है, तो सूती, मतलब सबसे ज्यादा फेमस जो है मथुरा, सूती वस्त्र का केंद्र। नोट डाल के लिखना, केंद्र कौन है, तो मथुरा है। कौन है, मथुरा। ठीक, क्या है, तो नोट डाल के लिख लो, सूती वस्त्र का केंद्र मथुरा। ठीक है, इसी के साथ आज आपका हर्षवर्धन और वर्धन वंश पूरा कंप्लीट हुआ। अब अगर आप इससे आपके पेपर में यूपी SSSC PET या वन डे एग्जाम, पुलिस हो, SSC GD हो या कोई बैंक का एग्जाम हो, इससे अगर प्रश्न बनता है तो आपका बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा, जैसे एक बार में ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा और फिर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसे करके डायग्राम बना के। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, धन्यवाद।